मोहम्मद पैगंबर के हाथ पर सच्चे ज्ञान पर मक्का में ईमान लाने वाले, आपके साथ मक्का गांव छोड़कर अपना घर बार सब कुछ त्याग देकर छोड़कर, बेचे भी नहीं, उसके रुपया पैसा भी नहीं लिए, जायदाद धन दौलत खेती बाड़ी सब कुछ, खजूर के झाड़ सब छोड़कर सच्चे ज्ञान के लिए जब मदीना पहुंच गए तो देखिए सूरह अहज़ाब में सच्चा मालिक क्या कहता है, इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून। और उस मदीने को जब दुश्मन ने हर तरफ से घेर लिया, ज्ञानी महात्माओं का, ईमानी लोगों का ख़ात्मा करने के लिए हर तरफ से दुनिया उमड़ पड़ी, उस वक्त जो कच्चे ईमानी थे, जिन्होंने ज्ञान तो लाया था, तन मन धन मालिक को देने का वादा तो किया था, लेकिन हकीकत में दिया नहीं था। कभी इधर फ़ायदा तो इधर भागते, सामने दुश्मन की तरफ फ़ायदा तो उधर भाग के जाते। दो मुंह के साफ दोगले लोग, ज्ञान की तरफ भी और झूठे लोगों की तरफ भी, ध्यान विश्वास झूठे खुदाओं की तरफ भी, और एक सच्चे मालिक को अपना साथ रहने वाला माना, करीब वाला माना। तो ऐसे मुनाफिक लोग, ऐसे हिपोक्राइट, दिल में दोगले लोग, दो चीज़ें छुपाने वाले, वो क्या कहने लगे, वल्लदीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, और जिनके दिलों में बीमारी थी। क्या बीमारी थी? अरोग, अज्ञान। जो ज्ञानी चीज़ें नहीं हैं, जो रोग है हमारे अंदर, दिलों के अंदर अज्ञान का है, उसको निकालने के बाद ज्ञान आता है। जितना हम निकालेंगे उतना ही ये ज्ञान आगे बढ़ेगा। एक शेतकरी बीज डालता है, पानी डालता है, और जब वो बीज उगती है तो बाजू बाजू की गवत और घास को निकाल के फेंकता है। अगर वो शेतकरी अपनी खेती में से गवत और घास को निकाल कर नहीं फेंकेगा तो उसकी डाली हुई जो हकीकी बीज है, जिस उसका टारगेट है, वो पीछे रह जाएगा और घास ऊपर आ गई। तो जो ईमान और ज्ञान का बीज हमने अपने मन में सच्चा कलमा पढ़ के लगाया है, सच्चे मालिक को मान के जो ज्ञान का बीज हमारे दिल में लगाया है, सुबह शाम राक्षस और शैतान हमारे दिल में तमन्नाओं का बीज, बुराइयों का बीज, वसवसे का, बहकावे का बीज डालता रहता है। उसे हमें सुबह शाम दिन रात निकाल कर भेजना है, फेंक देना है उस शेतकरी की तरह, तब वो फसल आगे बढ़ेगी। तो इस ज्ञान के अंदर, ज्ञान के साथ राक्षस और शैतान जो बीज लगा रहा, इसे सुबह शाम हमें निकाल कर इस उगी हुई गलत घास को मन से निकाल कर फेंकना है। तो अब देखिए मदीना वालों के ताल्लुक से, जो दिल में मुनाफिक थे, जिनके दिलों में ज्ञान के साथ राक्षस की घास भी उग रही थी, उसके निकालने की फिक्र नहीं कर रहे थे, ऐसे उनके दिलों में मरज़ था। ये दूसरी घास उग जाने का मरज़ था जिन्हें उन्होंने साफ नहीं किया था। वल्लदीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद मा वअदनल्लाह। तो ऐसे मुनाफिक लोग, ऐसे कच्चे ज्ञान और ईमान वाले क्या कहने लगे कि देखो, जो अल्लाह और रसूल ने हमसे, ज्ञान प्रचारक महात्मा ने जो वादा किया था, जो सच्चे मालिक के ज्ञान की बातें हमने सीखी थी, सब झूठ निकली, नौज़ बिल्लाह, सब धोखा निकली। जो अल्लाह और रसूल ने वादा किया था वो धोखा निकला। इल्ला गुरूरा व इज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम। और उस वक्त कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ एक ऐसा ग्रुप भी था, ताइफ़तुम मिनहुम, मुनाफिकों में से, कच्चे ज्ञान और ईमान वालों में से, या अहल यथरिब, वो कहने लगे, ए मदीना वालों, ला मुकाम लकुम, अब तुम यहाँ टिक नहीं सकते, अब निकलो, भागो यहाँ से, फरजिऊ, लौट जाओ, वयस्तादिन, और अगर तुम मक्का से आए हो तो सरेंडर हो जाओ, माफ़ी मांग के जाके अपने मक्का वाले अज्ञानी भाइयों से मिल जाओ, ज्ञान को छोड़ दो, अब तो तुम मारे गए, कुछ नहीं बचा, ये कहने लगे। वयस्तादिनु फरीक, और कुछ ऐसे ज्ञानी भी थे मोहम्मद पैगंबर के हाथ पर ज्ञान लाने वाले, वो आके इजाज़त मांगने लगे जंग के मैदान से भागने के लिए। वयस्तादिन फरीक़ुम मिनहुम,